शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे चंद्र मंगल के महालक्ष्मी योग सिंह लगन की कुंडली में हमें कैसा फल देते हैं। क्या ये सिंह लगन की कुंडली में एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं आज 13 जनवरी 2012 को लोहड़ी का एक महान पर्व माना जाता है, जो हमारे हिंदू संस्कृति में भी, वैदिक संस्कृति में भी, सिख संस्कृति में भी, सारी संस्कृतियों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जिनके नवजात शिशु होते हैं वो इस दिन को बहुत ही खुशी से, बहुत ही उत्साह से, बहुत ही हर्ष से इसको मनाते हैं। ये बात सदैव याद रखिएगा कि हिंदुस्तान में लोहड़ी का पर्व हमारे खास तौर पे पंजाब में लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मान्यता ये होती है कि हमारे घर का जितना भी दरिद्र होता है वो आज के दिन में ख़त्म हो जाता है, निकल जाता है, उसे अग्नि में जला दिया जाता है और उस दरिद्रता से हम फारिग होकर के अपने आने वाले जीवन की खुशियाँ उस अग्निदेव से मांगते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप सबको दोबारा लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हुआ अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। इस सिंह लगन की कुंडली में चंद्रमा और मंगल देवता का कभी भी महालक्ष्मी योग नहीं बनता है। उसका सबसे मुख्य कारण यह है प्रिय दर्शकों, सूरज देवता ने मंगल देवता को नवम भाव का मालिक बनाया और चतुर्थ भाव का माता गाड़ी भूमि वाहन का मालिक बनाया। तो मंगल देवता इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने, लेकिन चंद्रमा देवता को 12वें घर यानी व्यय का मालिक बनाया। तो चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह होने की वजह से इस लगन कुंडली में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग नहीं बनता है। क्योंकि आज आप सब ये चीज़ें जानने लगे हैं तो आप बहुत से फ़ोन कॉल करके मुझे बताते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा। तो मैं आप सबका अति धन्यवादी हूँ कि आप इस प्रोग्राम को इतना प्यार देते हैं, इतना सराहना देते हैं, इतना कुछ सीख गए हैं कि कौन सा योग किस लगन कुंडली के में एप्लीकेबल होता है। तो मैं समझता हूँ मेरी 16 साल की हुई रिसर्च का पूरा मायने या पूरा अर्थ मुझे मिल गया कि आप लोगों को मैं पढ़ा पाया, सिखा पाया और सही दिशा दे पाया और अपनी एक इंसान होने की ड्यूटी पूरी कर पाया। तो प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा इस लगन कुंडली में भी चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग कभी नहीं बनता, क्योंकि चंद्रमा इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माना जाता है। प्रिय दर्शकों, मंगल की दशा अंतरदशा में हमें सदैव इस लगन कुंडली में लाभ मिलेगा, लेकिन चंद्रमा की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, फजूल के व्यय, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, हेल्थ में प्रॉब्लम्स होना, डबल माइंडेड होना, यहाँ से चंद्रमा दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव पर तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम होना, डेली वेजेस में प्रॉब्लम्स होना और दाम्पत्य सुख में भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा टोटली डिसएडवांटेज देगी। लेकिन मंगल की दशा अंतरदशा पर्सनैलिटी को बोल्ड कर देगी। यहाँ से दृष्टि डाली माता गाड़ी भूमि वाहन के एडवांटेज, दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस के एडवांटेज, पार्टनरशिप के एडवांटेज। यहाँ से मंगल देवता की 8वीं दृष्टि जो 8वें घर पर पड़ी, तो हार्डवर्क करके अपनी प्रॉब्लम्स को अपने बलबूते पर जातक रिमूव जरूर कर लेता है। प्रिय दर्शकों, चंद्र मंगल अगर दूसरे भाव में पड़े हो, यहाँ भी चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग नहीं बनेगा। चंद्रमा सदैव अपनी दशांतर दशा में डिसएडवांटेजेस देगा। माता गाड़ी भूमि वाहन से जैसे यहाँ मंगल देव ने एडवांटेज दिए थे, चंद्रमा देवता दूसरे भाव से धन कुटुंब वाणी संबंधी सदैव प्रॉब्लम देकर के जातक की मुश्किलें बढ़ाएगा। लेकिन मंगल की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, मंगल की दशा अंतरदशा टोटली एडवांटेज देकर के जातक की वाणी थोड़ी सी उग्र जरूर कर देगी, लेकिन धन का अभाव कभी नहीं आने वाला। यहाँ से परिवार उसका पूर्ण साथ देने वाला है। और यहाँ से दृष्टि डाली पंचम भाव पर तो पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा। मेंटली जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी। पुत्र प्राप्ति के योग के साथ साथ मेमोरी शार्प होकर के जातक की विल पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। जातक धर्म को बहुत अच्छी तरह से मानने वाला होगा, पिता की केयर करने वाला होगा। यहाँ से अष्टम भाव पर दृष्टि भी पॉजिटिव होगी मंगल की। यहाँ से 8वीं दृष्टि नवम भाव पर जो पड़ेगी मंगल देवता की, वो भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देकर के जातक धार्मिक प्रवृत्ति का अवश्य बना देगा। प्रिय दर्शकों, मंगल चंद्रमा अगर तीसरे भाव में पड़े हो, यहाँ भी चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग नहीं बनेगा, क्योंकि चंद्रमा टोटली अपनी दशांतर दशा में डिसएडवांटेज देगा। मंगल अपनी दशांतर दशा में यहाँ से हार्डवर्क बढ़ा देगा,
भागदौड़ छोटे भाई बहन की बढ़ा देगा, फजूल की यात्राएं होती रहेंगी। यहाँ से जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो छठे भाव संबंधी भी हमें प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स और बढ़ा करके जातक की जीवन यापन की मुश्किलें और बढ़ेंगी। यहाँ से दृष्टि डाली नवम भाव पर, पिता संबंधी प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी विदेश यात्राएं होने से बाद भी पिता से सदैव अटैचमेंट बनी रहेगी और जातक धर्म को बड़ी कट्टरता से मानने वाला होगा। यहाँ से मंगल देवता ने जो दशम भाव पर 8वीं दृष्टि डाली तो कामकाज मेहनत से जुड़ा हुआ होगा। प्रिय दर्शकों, चंद्र मंगल अगर चौथे भाव में पड़े, यहाँ चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, लेकिन मंगल के साथ पड़े होने से चंद्रमा की नीचता भंग अवश्य हो जाती है। और यहाँ पर पड़े हुए चंद्र मंगल सदैव चंद्रमा देवता तो डिसएडवांटेज देंगे, हालांकि नीचता उनकी भंग होगी, लेकिन फिर भी वो मारक ग्रह हैं, टोटली डिसएडवांटेज देंगे। लेकिन मंगल देवता अपनी दशा अंतर्दशा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी चीज़ों से संपन्न करके जातक को पूर्ण एडवांटेज देंगे। यहाँ से दृष्टि डाली सप्तम भाव पर तो सप्तम भाव में पार्टनरशिप संबंधी एडवांटेज, यहाँ पर डेली वेजेस संबंधी एडवांटेज, दाम्पत्य सुख में एडवांटेज। यहाँ से दृष्टि डाली प्रोफेशन में हेल्पफुल होगा मंगल देवता। यहाँ से जो 11वें भाव पर 8वीं दृष्टि डाली तो बड़े भाई बहन की सपोर्ट मिलना, धन का अभाव जल्दी ना रहना और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम अगर आएंगी तो उसी दशा अंतर्दशा में चली भी अवश्य जाएंगी। प्रिय दर्शकों, चंद्र मंगल अगर पंचम भाव में पड़े हुए, अगर चंद्रमा बली हुए तो पुत्री का योग बनेगा, अगर मंगल देवता बली हुए तो यहाँ पुत्र का योग अवश्य बनेगा और जातक बहुत भाग्यवान माना जाएगा। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन हर सुख से संपन्न जरूर माना जाएगा। लेकिन चंद्रमा की दशा अंतर्दशा जातक को मेंटली डिस्टर्ब जरूर करेगी, जातक एक कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी जरूर बन जाएगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन जरूर आएगी। यहाँ से दृष्टि डाली 11वें भाव संबंधी भी सदैव चंद्रमा देवता प्रॉब्लम देंगे, धन का अभाव सदा बना रहेगा, बड़े भाई बहन से नहीं बनने वाली। लेकिन मंगल की दशा अंतर्दशा पंचम भाव के रिगार्डिंग भी एडवांटेज देगी, 8वें भाव के रिगार्डिंग भी एडवांटेज देगी, 11वें भाव यानी बड़े भाई बहन से भी लाभ और लाभ की कमी जल्दी नहीं आने वाली। और 12वें भाव पर जो 8वीं दृष्टि मंगल देवता की पड़ी उसके रिगार्डिंग भी हमें सदैव विदेश यात्रा करवा के एडवांटेज दे करके जातक की स्टेबिलिटी में बढ़ोतरी ही करेगी। प्रिय दर्शकों, चंद्र मंगल अगर छठे भाव में पड़े हुए, चाहे सूरज बली होकर के चंद्रमा विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाएं, लेकिन मंगल का यहाँ उच्च का पड़ा होना सदैव टोटल डिसएडवांटेज देता है। जातक के हर काम लटक अटक के, परेशानी दे के, रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा में आकर के जातक का कामकाज डिले करके जातक की परेशानियां सदैव बढ़ाते ही मिलते हैं। पिता से मनमुटाव बना रहता है, पिता की हेल्थ प्रॉब्लम भी रहती हैं। यहाँ से मंगल देवता ने जो दृष्टि डाली, पिता से दिक्कत परेशानियाँ, यहाँ से फजूल के व्यय पर दृष्टि डाली। यहाँ से मंगल देवता ने 8वीं दृष्टि जो लगन पे डाली तो लगन संबंधी भी टोटली डिसएडवांटेज देकर के जातक की मुश्किलें सदैव बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर चंद्रमा देवता विपरीत राजयोग की स्थिति में आए तो वो अच्छा एडवांटेज देंगे, यानी सूरज कहीं बली हुए तो चंद्रमा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अगर सूरज बली ना हुए तो चंद्रमा देवता यहाँ पूर्णतः डिसएडवांटेज देंगे और रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा बढ़ा करके जातक के अस्पताल के खर्चे, फजूल के व्यय बढ़ाते ही मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर चंद्र मंगल सप्तम भाव में पड़े, ये कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ चंद्रमा की प्लेसमेंट होना मिसेज को या मिस्टर को खूबसूरत ज़रूर बना देता है, यानी मियाँ या बीवी की कुंडली में हो तो उसका हस्बैंड खूबसूरत होगा, हस्बैंड की कुंडली में हो तो उसकी मिसेज ज़रूर खूबसूरत होगी, लेकिन वहाँ मनमुटाव बनने का सदा योग बना रहता है, क्योंकि चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में अति मारक है और विदेश में मैरिज होने का भी योग बनाता है, क्योंकि विदेश का लॉर्ड मैरिज में आ गया। मंगल देवता का यहाँ प्लेस्ड होना पार्टनरशिप में एडवांटेज देता है, डेली वेजेस में एडवांटेज देता है और दाम्पत्य सुख में भी सदैव एडवांटेजेस दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें आसान करने में सदैव मददगार होता है। पर एक बात प्रिय दर्शकों ध्यान रखिएगा, डिग्री वाइज बलाबल देखना अति आवश्यक है। जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने ही ग्रह आपको रिजल्ट देने के काबिल बनाएगा। प्रिय दर्शकों, चंद्र मंगल अगर 8वें भाव में पड़े हुए
यहाँ कभी वो रिजल्ट नहीं देंगे। अगर चंद्रमा विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो अच्छा फल देंगे, अन्यथा वो कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ चंद्र मंगल का पड़ा होना टोटली डिसएडवांटेज देता है। मंगल की दशा अंतर्दशा सदैव यहाँ प्रॉब्लम्स दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें बढ़ाता ही रहता है। यहाँ पिता को भी ऑब्स्टेकल में रख दिया। जातक का जब जन्म होता है और मंगल की दशा चलती है, पिता को भी दिक्कत परेशानियां आती हैं, माता को भी उठा करके ऑब्स्टेकल में रख दिया तो माता को भी मृत्यु तुल्य कष्ट तक होता है और जातक को दशांतर दशा में एडवांटेज नहीं मिलता। यहाँ से मंगल देवता ने 11वें भाव पर दृष्टि डाली तो 11वें भाव संबंधी टोटली डिसएडवांटेज मिलता है। बड़े भाई बहन से कलेश मचता है, धन का अभाव सदा बना रहता है, हेल्थ प्रॉब्लम बनी रहती हैं। यहाँ से मंगल देवता ने और चंद्रमा देवता दोनों ने जो दूसरे भाव पर दृष्टि डाली तो दूसरे भाव के रिगार्डिंग टोटली डिसएडवांटेज दिए। और यहाँ से मंगल देवता ने जो तीसरे भाव पर 8वीं दृष्टि डाली तो छोटे भाई बहन से कलह कलेश मचाई रखेंगे, मेंटल पीस सदैव डिस्टर्ब रखेंगे, फजूल की यात्राएं होती ही रहेंगी और फजूल की यात्राओं के बाद भी जातक रिजल्ट कभी नहीं निकाल पाता। प्रिय दर्शकों, अगर चंद्र मंगल नवम भाव में पड़े हुए, मंगल का यहाँ पड़ा होना जातक को भाग्यवान बनाता है, लेकिन मंगल के साथ उसकी युति होना, चंद्रमा का युति मंगल के साथ बैठना उसके एडवांटेज को कम करता है, क्योंकि चंद्रमा मारक ग्रह है और मंगल कारक ग्रह है। तो यहाँ प्लेसमेंट में मंगल सारे एडवांटेज देगा और चंद्रमा टोटली डिसएडवांटेज देगा अपनी दशांतर दशा में। पिता से मनमुटाव बनाई रखेगा, धर्म को मानने वाला नहीं होगा, विदेश यात्रा करके भी जातक वापस आ जाएगा, उसे वहाँ भी रिजल्ट पूर्णतः नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर मंगल की दशांतर दशा चली तो पिता की केयर करने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा से भी लाभ लेने वाला होगा। यहाँ से दृष्टि डाली 12वें भाव के रिगार्डिंग भी एडवांटेज मिलेंगे, यहाँ से दृष्टि डाली तीसरे भाव के रिगार्डिंग भी एडवांटेज मिलेंगे, यहाँ से 8वीं दृष्टि जो चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन के संबंधी भी मंगल की दशा अंतरदशा में जातक को सदैव एडवांटेज मिलेंगे और जातक का माता से बहुत ज़्यादा लगाव होगा और माता की केयर करने वाला होगा जातक। चंद्र मंगल 10वें भाव में भी एडवांटेज का रिजल्ट नहीं देंगे, चंद्र मंगल 11वें भाव में भी एडवांटेज का रिजल्ट नहीं देने वाले, वो सदैव डिसएडवांटेज देंगे। मंगल यहाँ दोनों जगह एडवांटेज दे सकता है, क्योंकि मंगल एक कारक ग्रह है, वो जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, जहाँ जाएगा उस घर के रिगार्डिंग हमें एडवांटेज देगा। चाहे चंद्रमा यहाँ उच्च का हो जाए, लेकिन वो विदेश जाकर के जॉब ज़रूर करवा सकता है, उसके अलावा वो कभी हमें पूर्णतः अच्छा फल नहीं देगा। चंद्रमा का यहाँ प्लेस्ड होना 11वें भाव में टोटली डिसएडवांटेज देता है, मंगल का यहाँ प्लेस्ड होना एडवांटेज देता है, लेकिन फिर भी वो चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग नहीं बनाते। प्रिय दर्शकों, चंद्र मंगल अगर 12वें भाव में पड़े हुए, 12वें भाव में पड़े हुए चंद्र मंगल भी टोटली हमें डिसएडवांटेज देंगे। चाहे मंगल की नीचता भंग कर दी चंद्रमा ने ऊन साइन का साथ में बैठकर, लेकिन फिर भी कभी भी वो महालक्ष्मी योग नहीं बनेगा, क्योंकि ये भाव गलत है और भाव गलत होने की वजह से यहाँ के रिगार्डिंग टोटली जातक को डिसएडवांटेज ही मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में मंगल देवता का रत्न मूंगा धारण किया जा सकता है अगर किसी विद्वान का सलाह आप ले लें तो, लेकिन इस लगन कुंडली में कभी भी सुच्चा मोती किसी कीमत पर भी धारण नहीं किया जाता, वो टोटली आपको सदैव डिसएडवांटेज देता है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। आज लोहड़ी का महान शुभ पर्व है, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। एक बात आपको बता दूँ, आप जब भी रात्रिकालीन अपनी घर में लोहड़ी के लिए अग्नि जलाएं तो उसमें थोड़े से काले तिल अग्नि देवता के अर्पण ज़रूर कर दें और हाथ जोड़ के प्रणाम कर दें। शनि, राहु, केतु देवता कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये सारे जने ही कर सकते हैं, इसमें वो शुभता बढ़ाने में हेल्प होता है। किसी ग्रह की नेगेटिव एनर्जी कम नहीं होती, वो सूरज देवता में लीन हो जाते हैं और सूरज देवता में लीन होना उस घर की शुभता बढ़ोतरी करने में सदैव सहायक होता है और आप प्रार्थना प्रणाम करके नित्य नियम को और अच्छा कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।